जय श्री राम मित्रों। भक्त सुतीक्षण जी महाराज की कथा। किस अपराध के कारण सुतीक्षण जी को ऋषि अगस्त्य ने आश्रम से निकाल दिया था। मित्रों, रामायण में एक प्रसंग आता है जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सुतीक्षण जी महाराज की आश्रम की ओर चलते हैं। मित्रों, सुतीक्षण जी महाराज की कथा बड़ी भाव प्रेम से भरी है। सुतीक्षण जी महाराज के गुरु महर्षि अगस्त्य जी हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक समय महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में सुतीक्षण जी महाराज ने अपनी बाल्यावस्था में बड़ी भूल की थी। गुरु जी को किसी कार्य से बाहर जाना था। वह अपने बालक शिष्य सुतीक्षण जी से कहकर गए थे कि सालग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना, तिलक चंदन लगाना, भोग लगाना। जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक तुम प्रतिदिन यह करते रहना। महर्षि अगस्त्य यह आदेश सुतीक्षण महाराज को देकर चले गए। महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम के पास ही एक सरोवर था। गुरु जी तो सुतीक्षण जी को यह आदेश देकर चले गए। एक दिन बालक सुतीक्षण ने देखा कि सरोवर के किनारे एक जामुन के पेड़ में सुंदर सुंदर जामुन के फल लगे हुए हैं। उन्हें जामुन के फल तोड़कर खाने की मन में इच्छा हुई, किंतु फल तो ऊपर लगे हुए थे। पेड़ पर चढ़ना उनके वश में था नहीं। फलों को पत्थर से गिराना चाहा, किंतु सरोवर के आसपास कहीं पत्थर नहीं दिखा, वहां केवल मिट्टी थी। सुतीक्षण जी को ध्यान आया कि चलो, गुरुजी तो यहाँ है नहीं, ये सालग्राम भगवान किस दिन काम आएंगे। जामुन के फल तोड़ने के बाद मैं इन्हें वापस इनके स्थान पर रख दूंगा। यह विचार करके सुतीक्षण जी महाराज कुटिया में गए और पत्थर की प्रतिमा सालग्राम जी भगवान को उठा लाए। जामुन के फलों पर सुतीक्षण जी ने सालग्राम भगवान से निशाना लगाया। निशाना तो लग गया, भगवान का वार खाली तो जा नहीं सकता। कुछ फल भी गिर गए, किंतु वह सालग्राम भगवान की प्रतिमा सरोवर में जाकर गिर गई। अब तो बालक सुतीक्षण बहुत परेशान हुआ। क्या करे, गुरु जी को क्या उत्तर दूंगा। बहुत बेचैन हो गए। फिर उनके मन में विचार आया कि जामुन का फल भी सालग्राम भगवान के आकार का ही है। बालक सुतीक्षण ने चतुराई दिखाते हुए एक जामुन के फल को तिलक चंदन लगाकर सालग्राम भगवान के स्थान पर बिठा दिया। उनके मन में लगा काम बन गया। मन में भय भी लग रहा था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद गुरु अगस्त्य जी लौट कर आए। बालक सुतीक्षण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने पूछा तो सुतीक्षण जी कहने लगे, हाँ गुरुदेव, मैं प्रतिदिन सालग्राम भगवान को स्नान कराता था, तिलक चंदन लगाता था, भोग लगाता था, सब कुछ बढ़िया है। दूसरे दिन प्रातः काल जब गुरु जी ने अपने हाथों से भगवान सालग्राम को स्नान कराना चाहा, तो जैसे ही उन्होंने जल डाला, जामुन के उस फल के छिलके निकल गए। गुरुदेव समझ गए बालक ने कुछ धृष्टता की है। अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्षण जी को बुलवाया। सुतीक्षण जी मन ही मन डर रहे थे। गुरुदेव के पूछने पर झूठ बोल गए। कहने लगे, सालग्राम भगवान तो यही हैं। हो सकता है गुरुदेव, मैंने इनको प्रतिदिन कुछ अत्यधिक स्नान कराया, इन्हें बार बार चंदन लगाया, शायद इसीलिए इनकी यह हालत हुई है। गुरु अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी महाराज को अपने कृत्य और ऊपर से इस तरह का चालाकी भरा झूठ बोलने के अपराध में आश्रम से निकाल दिया और कहा, निकल जाए इस आश्रम से, अब लौटकर मत आना। यदि लौटकर आना है तो अपने सालग्राम भगवान को साथ में लेकर आना। बालक सुतीक्षण महाराज दुखी होते हुए आश्रम से निकल गए और दूर जाकर अपना आश्रम बनाकर अनन्य भाव से भगवान श्री राम का चिंतन, भजन, सुमिरन करने लगे। मन ही मन अपनी भूल का प्रायश्चित करते थे। फिर अवसर आया, भगवान राम जानकी जी भाई लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम में पधारे। सुतीक्षण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पहले तो भगवान को देखकर मन में बहुत भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लग रहा था, मैं भी अपराधी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करेंगे या नहीं। बाल्यकाल में उद्दंडता मेरे द्वारा हुई है, भगवान श्री राम तो मुझे क्षमा भी कर देंगे।
किंतु उनके भाई लक्ष्मण जी तो किसी को भी क्षमा करते नहीं हैं। ये तो अवश्य मुझे दंड देंगे। यह मेरे आश्रम की ओर ही चले आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज मन में प्रसन्न भी हैं और भयभीत भी हैं। भगवान श्री राम उनके आश्रम में आते हैं। जब सुतीक्ष्ण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहने लगे, प्रभु आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे गुरु ने बाल्य अवस्था में मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था भगवान सालग्राम को लेकर ही आश्रम में लौटना, अन्यथा इधर आना नहीं। आज आपके साथ चलकर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूंगा। गुरुदेव का आदेश हो चुका है। मैंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात कर लिया है। आज मैं उन्हें बड़े गर्व से कहूंगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं अपने साथ साक्षात भगवान को लेकर आपके आश्रम में आया हूँ। अब तो मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस तरह से सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी को लेकर अपने गुरुदेव अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। गुरु अगस्त्य जी के आश्रम के निकट पहुंचने पर सुतीक्ष्ण जी महाराज बताते हैं, यही है गुरुदेव का आश्रम। वहां देखते हैं कि एक अद्भुत प्रकाश पुंज आश्रम के आसपास है। लक्ष्मण जी और जानकी जी को बताते हैं कि यह गुरु अगस्त्य जी की ही महिमा है। जिनका आध्यात्मिक तेज इतना उच्च होता है, उनके आसपास यह प्रकाश पुंज भी उतना ही दिव्य होता है। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है। भगवान शंकर ने इन्हें स्वयं दीक्षा दी है। भगवान राम अगस्त्य ऋषि की महिमा बताते हैं कि एक समय सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास आए थे और आकर उनसे प्रार्थना की थी, गुरुदेव समुद्र में कई राक्षस छिपे हुए हैं और यह समुद्री जल से निकलकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप चाहो तो समुद्र का जल सोख सकते हो, जिससे कि हम राक्षसों का वध कर सकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ऋषि ने अपने अंजलि में 7 समुद्र का जल सोख लिया था। 7 समुद्रों का जल पी गए थे। तब देवताओं ने राक्षसों का नाश किया था। एक समय विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा। तब भी अगस्त्य ऋषि ने अपने चरणों से विंध्याचल पर्वत को दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं खत्म किया। अगस्त्य ऋषि एक महान ऋषि हैं। उन्होंने एक समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि मैं कावेरी नदी पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की थी। तब कावेरी नदी को आदेश दिया, तुम अगस्त्य ऋषि के साथ जाओ। कावेरी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और अगस्त्य ऋषि अपने कमंडल में भरकर कावेरी नदी को दक्षिण भारत में लाए थे। भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि की प्रशंसा उनके आश्रम के निकट खड़े होकर ही कर रहे हैं। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।